ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते 2 हफ्ते मिला के सारे बच्चों ने एग्जाम पेपर लिखा था, है ना? यास्मिन मम्मा, कॉल योर मम्मा प्लीज। Yes, Didi. 1 minute. Call her first, only then we will start. प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट ना करे। सुजल प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, दोबारा अनम्यूट मत करना। हाँ, तो जैसा मैं बोल रही थी, एक ग्रेड 5 क्लास 5 के बच्चे का लेवल होना चाहिए इंग्लिश में 2 से 2.5 के बीच में। और ये जो डॉल्फिन्स, टाइगर्स और ईगल्स हम अपने क्लास में बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे क्लास में अलग अलग बच्चों के अलग अलग रीडिंग लेवल्स है, पढ़ने के लेवल्स अलग अलग है इंग्लिश में। तो जो बच्चों का रीडिंग लेवल -0.5 से 0.5 तक के बीच में है, उन बच्चों को हम अपने क्लास में बुलाते हैं डॉल्फिन्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, इनको इनकी रीडिंग लेवल थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि अभी ये सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके ये भी 2.5 तक पहुंच जाएंगे। पर अगर मैं जो बच्चों की अभी रीडिंग लेवल 0.0 है, उनको मैं क्लास 5 का लेवल 2.5 की लेवल पढ़ाऊंगी, तो फिर वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, राइट? इसीलिए हम उनको उनकी लेवल की पढ़ाते हैं, ताकि वो धीरे धीरे करके ग्रो करे। वैसे ही जिन बच्चों का लेवल 1 से 1.5 के बीच में, जो कि हमारे सारे बच्चे, अभी जिस कॉल में सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चों का लेवल 1 से 1.5 के बीच में है, वो जस्ट 2.0 पहुंचने ही वाले, उन बच्चों को हम अपने क्लास में बुलाते हैं टाइगर्स। तो जिन बच्चों का लेवल है 1.0 से 1.5 के बीच में, वो हमारे क्लास में टाइगर्स होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही 2.0 लेवल हो जाए, वो ग्रेड 5 के बच्चे की लेवल 2.0 2.5 के बीच में होने चाहिए। तो 2.0 से ऊपर कोई भी बच्चा अगर हमारे क्लास में है, तो उन बच्चों को हम अपने क्लास में बुलाते हैं ईगल्स। तो अभी फिलहाल इस कॉल में जितने भी बच्चे हैं, वो है 1.0 से 1.5 के बीच में। और हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है कि क्लास 5 खत्म होने से पहले ये सारे बच्चे 2.0 से 2.5 की रेंज में दोबारा पहुंच जाए, ताकि आगे चल के इनको रीडिंग राइटिंग की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ग्रेड 5 में अगर क्लास 5 में कोई बच्चा है, तो उसकी लेवल इतनी होनी चाहिए रीडिंग राइटिंग में। अभी इस कॉल में जितने बच्चे हैं, वो 1.0 से 1.5 के बीच में है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी वो 2.0 पहुंचने के बहुत ही करीब है, तो वो कर सकते हैं। मैंने अभी बहुत कुछ बोला, अगर किसी को भी कुछ पूछना हो, कोई भी मम्मी पापा कुछ पूछना चाहते कि ये समझ में नहीं आया, ये क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज मुझसे पूछिए। मैं 1 मिनट रुक रही हूँ, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, नहीं सबको समझ में आया ना अभी तक जो बोला? हमारे बच्चे अभी इस लेवल में 1.0 से 1.5, हमको क्लास 5 खत्म होने से पहले 2.0 से 2.5 पहुंचना है, क्योंकि ये ग्रेड 5 में हर बच्चे की लेवल होनी चाहिए इतनी। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसा है कि फरवरी में प्रियंका ने क्लास में, अब तक इनको इंग्लिश प्रियंका पढ़ाती थी ना, तो फरवरी में प्रियंका ने एक एग्जाम लिया था इन बच्चों का। ये जो रेड वाला कॉलम में है, उस टाइम पे जो एग्जाम लिया था, उस हिसाब से बच्चों की लेवल ये थी। जैसे शैलेश की लेवल थी 0, यास्मिन की लेवल थी 1, अबसरी का लेवल था 1.5, सुजल का लेवल था 0.5, नाजमीन का लेवल था 1.5, जुबैर का लेवल था 2, मंतशा का लेवल, मंतशा नहीं है यहाँ पे, आफरीन का लेवल था 2.5, और आयुष का लेवल था उस समय 3। ये है फरवरी का रिजल्ट। तो और अभी मैंने फिर दोबारा एग्जाम लिया जुलाई में। तो फरवरी से जुलाई में बहुत टाइम बीत गया, और जाहिर सी बात है कि स्कूल भी बंद था, और ऑनलाइन लर्निंग हम कितनी भी कोशिश कर ले, स्कूल जितना इफेक्टिव तो है नहीं। तो कुछ बच्चों का लेवल अप हुआ है, पर काफी सारे बच्चों का लेवल डाउन हुआ है। जैसे कि शैलेश 0 पे था और अभी शैलेश 1 पे है ना? यास्मिन का लेवल चेंज नहीं हुआ, यास्मिन उस समय भी 1 पे थी और यास्मिन अभी भी 1 पे है। अप्सरी 1.5 पे थी, पर अप्सरी का एक लेवल डाउन हो गया, तो अभी वो 1 पे आ गई है। वैसे ही सुजल का लेवल अप हो गया, पहले वो 0.5 पे था और अभी सुजल 1.5 चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो ग्रोथ हुआ है उसका। नाजमीन का भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो पहले भी 1.5 पे थी, अभी भी 1.5 पे है। जुबैर नीचे आया है, जुबैर का लेवल पहले 2 था, जुबैर पहले ईगल हुआ करता था, और अभी क्योंकि वो 1.5 पे आ गया है, तो वो टाइगर्स हो गया है।
वैसे ही आफरीन का भी लेवल डाउन हुआ है। आफरीन भी पहले ईगल हुआ करती थी, वो पहले 2.5 पे थी और अभी के एग्जाम के बाद आफरीन 1.5 पे आ गई है। और वैसे ही आयुष का मेजर डाउन हुआ है। आयुष पहले 3 लेवल पे था क्लास में फरवरी में और अभी आयुष 1.5 पे आ गया है। तो कोई इसमें खराब सोचने की या दुखी होने की बात नहीं है कि बच्चा डाउन हो गया है, या मतलब क्योंकि होने जाहिर सी बात है, इतनी लंबी छुट्टी हो गई थी और काफी बच्चे इधर उधर खेलने वेलने भी चले गए, तो फिर डाउन होना ही था। ये मुझे मालूम था कि डाउन होगा, पर अब हमको ये कोशिश करना है कि हम एटलीस्ट 2 से 2.5 तक दोबारा जल्द से जल्दी पहुंच सके, ताकि हमें अपने क्लास के लेवल तक आना है। इसी वजह से मैंने सोचा है कि दोबारा मैं अगस्त में एग्जाम करूंगी, और जैसे अभी हमने जुलाई एंड में एग्जाम किया, वैसे ही अगस्त एंड 31 अगस्त से पहले दोबारा एक एग्जाम होगा। और उससे पहले उस एग्जाम में मैंने बच्चों का गोल्स बनाया। गोल मतलब कि इस एग्जाम में बच्चा ये लेवल क्लियर कर लेना चाहिए, ये मेरा गोल है, ये हर बच्चे का गोल है। इसीलिए मैं अभी ये दिखा रही हूँ कि मैंने क्या सोचा है कि किस बच्चों की लेवल क्या होनी चाहिए 31 अगस्त तक। उसके लिए हम डेली होमवर्क करेंगे, डेली वर्कशीट करेंगे, जो क्वेश्चन है दीदी से पूछेंगे। सबके दीदी है यहाँ पे और सबके वॉलंटियर्स भी है, किसी की वॉलंटियर श्रुति दीदी है, किसी की अश्मिता दीदी है, तो फिर उनसे पूछेंगे डाउट, या फ्रेया दीदी से पूछेंगे। तो वैसे ही मैंने सबका गोल बनाया कि शैलेश का लेवल डाउन नहीं होगा, शैलेश का 31 अगस्त में भी एक लेवल 1.0 ही रहना चाहिए। यास्मिन अभी 1 पे है, यास्मिन का गोल है 1.5 होना चाहिए 31 अगस्त तक। वैसे ही अप्सरी अभी 1 पे है और पहले वो 1.5 पे हुआ करती थी, तो अप्सरी 31 अगस्त में अप्सरी का गोल होना चाहिए कि वो 1.5 लेवल का पेपर क्लियर कर दे। सुजल, क्योंकि बहुत लंबा जंप हुआ है सुजल का 0.5 से 1.5, तो मैं चाहती हूँ कि सुजल 1.5 मेंटेन करे और खुद से जो एग्जाम लिखे उसमें उसका 1.5 पेपर क्लियर हो जाए। नाजमीन पहले 1.5 पे थी, अभी भी 1.5 है, तो मैं चाहती हूँ कि नाजमीन का लेवल बढ़ के 2 पे हो जाए। जुबैर 2 पे हुआ करता था, अभी 1.5 पे हो गया, तो फिर 31 अगस्त तक हमको मेक श्योर करना है कि जुबैर 2 पे आ जाए। वैसे ही आफरीन पहले 2.5 पे थी, अभी 1.5 पे आ गई है, पर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे अब। तो अभी 31 अगस्त वाले एग्जाम में आफरीन को एटलीस्ट 2 लेवल का पेपर क्लियर करना है, ये आफरीन का गोल होना चाहिए। और वैसे ही आयुष भी पहले 3 पे हुआ करता था, अभी आयुष 1.5 पे आ गया है, तो आयुष का भी लेवल 31 अगस्त के एग्जाम में धीरे धीरे करके बढ़ के 2 एटलीस्ट होना चाहिए। मैंने अब फिर से बहुत कुछ बोला, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछे। आफरीन आप अनम्यूटेड हो, कुछ बोलना चाहते हो क्या बाबा? नो दीदी। आफरीन टेल मी व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ? अभी आपका क्या लेवल है? माय लेवल इज 1.5. एंड व्हाट इज योर गोल फॉर अगस्त? 2. वेरी गुड। वैसे सुजल व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ? यू आर ऑन म्यूट बाबा, म्यूट पे हो आप सुजल। सुजल अनम्यूट योरसेल्फ, माइक का बटन दबा के अनम्यूट करो। तब तक यास्मिन व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ? माय लेवल इज एक सेकंड सुजल, हाँ पहले यास्मिन फिर सुजल। हाँ यास्मिन, माय लेवल इज 1. एंड व्हाट इज योर गोल? आपको अगस्त में क्या लेवल क्लियर करना है? 1.5. क्लियर, वेरी गुड। सुजल व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ? सुजल फिलहाल आपका क्या? और आपको 1.5 मेंटेन करना है अगस्त के एग्जाम के बाद भी, ऑलराइट। आयुष बाबा व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ? अनम्यूट योरसेल्फ। 1.5. यस आयुष, डोंट बी अपसेट, ओके, वी विल गो बैक। आप पहले 3 पे थे तो हम दोबारा 3 पे पहुंचेंगे, बट फॉर दैट व्हाट वी विल नीड टू डू, हम क्या करेंगे? रीडिंग एवरीडे रीडिंग एंड एवरीडे प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर कोई समझ में ना आए तो डायरेक्ट कॉल करके पूछने का कि दीदी ये समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा कि दीदी नहीं समझाएगी। व्हाट इज योर लेवल फॉर अगस्त एंड आयुष? 2.0. Very good. And Ayush, you will clear it, I know. Okay, but focus when you're writing the exam. Zubair, what is your level right now? So 1.5. And what is your goal for August 10? 2. Yes. Zubair, आप पहले भी 2 पे थे और मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा 2 पे आ जाओ, है ना? ताकि जब ग्रेड 5 खत्म हो तो हम इतने आगे पहुंच जाए कि 2.5 तो बच्चों वाली बात हो जाएगी, है ना?
Yes. तो अगर कोई भी मम्मी पापा कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वक्त तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट में मैथ का रिजल्ट शेयर करूंगी। नहीं, टीचर हेलो। हाँ हाँ जी, आफरीन की मम्मी। टीचर आफरीन को एक सेकेंड है, मैं बाकी लोग को म्यूट करती हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। मैं बोली आफरीन को मारूं क्या? मारूं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा पहले ही रो रही है, उसका लेवल गिर गया है। कोई बात नहीं, दोबारा पहुंच जाएगी, पर उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा ना। एक बार देख लो। मैं बताऊं आफरीन का लेवल क्यों डाउन हुआ है, और ये सिर्फ आफरीन के लिए नहीं, जिन भी बच्चों का लेवल डाउन हुआ है सबके लिए। आयुष हो गया या जुबैर हो गया, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ये जब एग्जाम लिख रहे हैं तो वो इस पर्पज से एग्जाम लिख रहे हैं कि जल्दी जल्दी पेपर खत्म करके फोटो भेजना है। वो एक बार भी रिवाइज नहीं कर रहे या देख नहीं रहे कि आफरीन इसमें रोने की कोई बात नहीं, हम 2.5 से आगे बढ़ के 3.5 तक पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। पर ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बच्चे एग्जाम लिखते वक्त जल्दी जल्दी लिख के बस फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, वो दोबारा देख नहीं रहे, है ना। इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, दोबारा पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे सोचा कि मैं हर महीने के एंड में एग्जाम रखूंगी ताकि बच्चों को पता चले कि उनका लेवल क्या है और क्या होना चाहिए। अभी मैं हाँ जी, अभी मैं मैथ की रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। रिया दीदी, हाँ सुजल। मैं पापा कुछ तो बोल रहे। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया, सॉरी, बोलिए। हाँ नमस्ते टीचर। हाँ जी नमस्ते। हाँ, आप एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे बच्चों को, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, और बच्चे लोग को लगने रहा बीएमसी के करके, तो ना मैं आपको थैंक्स पहले ही बोलने वाला था लेकिन मौका नहीं मिला। कोई नहीं, अभी मैं बहुत खुश हूँ कि सुजल अभी रेगुलरली होमवर्क कर रहे हैं। बीच में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ गया सुजल के लिए कि सुजल होमवर्क करो, पर अभी मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप लोग भी इतना ध्यान दे रहे हैं सुजल पे, और वो डेली डेली भेजता है। हाँ हाँ टीचर, सब बच्चे आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है, और बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। थैंक यू ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी मैं मैथ की रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। मैथ का रिजल्ट हम सारे टाइगर्स के लिए, मैं थोड़ी सी दुखी हूँ मैथ का रिजल्ट देख के, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से मार्क्स लाया है। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बहुत ही काबिल बच्चे हैं और उन सब में इतनी काबिल है कि वो 15 मार्क्स के एग्जाम में 15 मार्क्स लाए, पर ऐसा हुआ नहीं है। आयुष, डोंट बी अपसेट, ओके बाबा, आई कैन सी योर फेस, डोंट बी अपसेट, वी विल गो बैक, है ना, दुखी नहीं होने का। ओके, सो आई एम, अभी मैं दिखा रही हूँ 15 मार्क्स का एग्जाम था और किस बच्चे को कितना मार्क्स आया है वो ये वाले कॉलम में लिखा हुआ है। जैसे शैलेश को आया है 9, यास्मिन को आया है 10.5, साहिल एब्सेंट है, अप्सरी को आया है 11, और कौन है, नाजमीन को आया है 11, जुबैर को आया है 12। जुबैर, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई ऑल्सो नो कि आपको 15 आउट ऑफ 15 भी आ सकता है। आफरीन को आया है 8.5, आयुष को आया है 9.5। ठीक है, आप, मैं 30 सेकंड्स के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप अपना मार्क्स अच्छे से देख लो अगर आपने देखा नहीं है तो। सुजल का मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि सुजल ने मुझे मैथ एग्जाम के पेपर कभी सबमिट ही नहीं किया, तो सुजल को मैंने कोई मार्क्स नहीं दिया मैथ एग्जाम में। ठीक है, अभी मैंने जानबूझ के गोल वाला कॉलम मैथ्स के लिए खाली रखा है क्योंकि सबके बहुत अलग अलग मार्क्स थे और ये फेयर नहीं होगा बोलना कि मैं लिख दूं कि सब बच्चों को 15 नंबर आएंगे। तो मैं चाहती हूँ बच्चे और मम्मी पापा मिलके खुद मुझे बताए कि अगस्त के एंड में जब दोबारा एग्जाम होगी तो इस बच्चे को अगर अभी 9 आया है तो 31 अगस्त तक क्या आएगा। ये बोलना बहुत गलत आया कि अभी 9 आया है तो अगले एग्जाम में 15 आएगा, नहीं। आप अपने बच्चे की काबिलियत के हिसाब से और उस बुक जितना मेहनत करता है उस हिसाब से बच्चे और आप मिलके मुझे बताओ कि कितना नंबर आएगा अगस्त के एंड में, क्या गोल होना चाहिए। मैं वही नंबर यहाँ पे अभी लिखूंगी और उसकी फोटो खींच के मैं ग्रुप में भेजूंगी। तो मैं एक एक करके अभी पूछूंगी, है ना। शैलेश, अनम्यूट योरसेल्फ। शैलेश और शैलेश की मम्मी आप मुझे बताएंगे कि अभी शैलेश को 9 नंबर आया है। अगस्त एंड में जब मैं दोबारा 15 मार्क्स का एग्जाम लूंगी शैलेश के लिए, तब शैलेश को कितने नंबर आएंगे और उसके लिए शैलेश क्या क्या करेगा। ये मैं 1 मिनट दे रही हूँ सभी मम्मी पापा और बच्चों को डिसाइड करने के लिए कि क्या नंबर और उसके लिए क्या क्या होगा। 1 मिनट बाद मैं सबसे पूछूंगी, है ना। आप 1 मिनट में डिस्कस कीजिए आपस में।
दीदी, यस आफरीन, mother going to ask something. हाँ बाबा, Didi, what that mean 8.5? 8.5 मीन्स 8 और 9 के बीच में, 8.5। मतलब 9 भी नहीं है। नहीं 9 नहीं है, 9 से आधा नंबर कम है। कम। ओके दीदी यस शैलेश, टेल मी, 15। आर यू श्योर? फिर 15 ऐसा गोल हमारा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि हम रीच कर सके। 15 बाबा हम अगले महीने के लिए भी रख सकते हैं, पर अभी देखो वी हैव गॉट 9, सो उस हिसाब से हमको क्या रखना चाहिए गोल, यू टेल मी। अगर आप फिर भी 15 बोलोगे मैं 15 लिख दूंगी, पर आप सोचो कि क्या आप 15 सही में ला सकते हो इस महीने, आप उतना मेहनत करोगे? अगर नहीं तो फिर यू कैन टेल मी एनी अदर नंबर एज वेल, पर गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि हम ला सके। यस दीदी। 15? यस। ओके तो मैं 15 लिख रही हूँ शैलेश, और फिर मैं आपको और आपकी मम्मी दोनों अभी प्रूफ है, और फिर जब अगस्त के एंड में एग्जाम खत्म होगा मैं ये दोबारा आपको शीट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपने मुझे बोला था कि आपको 15 आएंगे और आपका भी इतने नंबर आए, ठीक है? यस दीदी। ओके नेक्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क यास्मिन। यास्मिन और यास्मिन की मम्मी मुझे बताइए आपका क्या गोल है? 30 दीदी। कितना बाबा? 13? ओके तो यास्मिन ने बोला कि उसका गोल है 13, तो मैं एग्जाम के एंड में अगर यास्मिन को एटलीस्ट 13 मार्क्स आने चाहिए मैथ पेपर में, है ना? साहिल एब्सेंट है। अप्सरी व्हाट इज योर मैथ गोल? बाबा अप्सरी फोन को सामने लाके, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती तो आप फोन को सामने लाके मुझे बताओ। अभी अप्सरी को 11 नंबर आए हैं। अप्सरी व्हाट इज योर गोल? अप्सरी आई एम गोइंग टू राइट योर गोल, ओके? आई एम राइटिंग 13 फॉर यू। अप्सरी को 13 नंबर आएंगे कम से कम मैथ एग्जाम में अगस्त के एंड में, आउट ऑफ 15। नाजमीन अभी है नहीं। जुबैर टेल मी। 15। मुझे भी लगता है जुबैर 15 एकदम ही ला सकता है, और वो पहले भी लाया है। जुबैर को बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि वो जब पेपर लिखे तो 10 बार 4 बार एटलीस्ट रिवाइज करे कि वो जिसने जो लिखा है वो दोबारा सॉल्व करके देखे कि सही है कि नहीं। एग्जाम घर पे क्या हो रहा है, एग्जाम को बच्चे एग्जाम की तरह ले नहीं रहे, क्योंकि घर का माहौल है ना, सब आराम से है इसीलिए। वरना मुझे मालूम है यही पेपर अगर मैं क्लास में लेती तो जुबैर को 15 नंबर जरूर आते, आफरीन को भी 8.5 नंबर नहीं आते, आफरीन को 10 से ऊपर नंबर आते, ये मुझे मालूम है। ओके आफरीन टेल मी। कितना तुम्हारे ऊपर है ना, बताओ कितना नंबर लाओ। आफरीन बाबा काम रोने धोने की बात नहीं, इधर आओ। आप मुझे बताओ कि आप पेपर लिखते हो तो आप एक बार भी रिवाइज करते हो, देखते हो दोबारा सॉल्व करके कि मैंने जो लिखा है सेम आंसर आया है कि नहीं, कि बस जल्दी जल्दी सॉल्व किया, फोटो खींचा, दीदी को भेज दिया, यही कर रहे हो आप, इसीलिए आपके नंबर कम आया। अदरवाइज आई नो दैट आफरीन इज वेरी केपेबल ऑफ गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, है ना? इट्स ओके, वी विल गेट देयर। टेल मी आफरीन व्हाट शुड आई राइट फॉर योर गोल? दीदी 15। पक्का? Yes, दीदी। Okay, I'm writing. Okay, it's okay. Thank you. Ayush, tell me. 14 या 15। Tell me one number. 15। It's okay even if it is 14. Okay, but I'm writing 15 for you because Ayush, same for you. Same. You're not reading the question again. आप जल्दी जल्दी solve कर रहे हो. Read the question, understand question में क्या बोला है. आयुष का एक और प्रॉब्लम भी है कि आयुष पूरा क्वेश्चन सबमिट नहीं करता। अगर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है तो आयुष 5 क्वेश्चन करके भेज दिया, इसी वजह से उसका आरसी में भी लेवल डाउन हुआ है, मैथ में भी कम नंबर आए, क्योंकि उसने क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना? क्यों छोड़ दिया? अभी क्या यहाँ आके ना बस सुन भी नहीं रहे हैं, मेरा बात सुन ही नहीं रहे हैं आयुष, बस खेलने में तो। आयुष बहुत सिंसियर बच्चा है, मुझे आयुष के लिए कभी भी कुछ बोलना नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे मालूम है वो कर सकता है ना? ठीक है, ये बच्चों के लेवल से मैथ्स में। एक सेकंड, सॉरी हाँ जी, ये एक सेकंड, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझसे, मैं दोबारा नंबर लिख रही हूँ। शैलेश ने कहा था 15,
यास्मिन ने कहा था 13, अप्सरी ने 13। सुजल आपने इस बार एग्जाम दिया ही नहीं क्योंकि आपने मुझे मैथ का पेपर सबमिट ही नहीं किया। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप ही मुझे बताओ कि 31 अगस्त का जब एग्जाम होगा आप उस समय एग्जाम लिखोगे कि नहीं, और अगर लिखोगे तो कितने नंबर आएंगे आपको? 15। बाबा गोल ऐसा होना चाहिए ना जो मुझे हमें पक्का 100% आई नो कि आएगा। इफ आई राइट 15 यू हैव टू गेट 15। 15 आना ही है क्योंकि अभी मैं भी बैठी हूँ, पापा भी बैठे हैं और दोनों हम लोग फिर पूछेंगे कि 15 है कि नहीं। तो आप मुझे ऐसा नंबर बताओ दैट यू नो दैट यू गोइंग टू गेट। कोशिश करेगा। Should I write 15? Yes. Okay, I'm writing 15. I'm writing 15 for Nazmeen also. Zubair also 15. Afreen said 15. And Ayush also said 15. All right. मार्क अंदर मैंने इसकी फोटो भी खींच ली है अभी और मैं ये ग्रुप में भी भेजूंगी। सुजल ठीक है, सुजल हेल बस मुझे इतना ही बोलना था। बहुत सारे हमारे ग्रुप में फिलहाल ऐसे बच्चे हैं जो कि ईगल्स हुआ करते थे और अभी लेवल डाउन होके टाइगर्स हुआ है। ऐसे भी बच्चे हैं जो डॉल्फिन्स थे और ऊपर आके टाइगर्स बने। हम जहाँ पे भी है इट्स ओके। अभी ग्रेड 5 खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास और 7-8 महीने हैं इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए डेली होमवर्क करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। घर पे है तो क्या हुआ, हम सोचेंगे कि ये मेरा काम है, क्लास वर्क है। ये होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है। जस्ट बिकॉज हम होम पे तो ये घर का काम नहीं हुआ, क्लास में ऑनलाइन स्कूल है ये, राइट। तो एवरीडे जो भी कर रहे हैं अच्छे से करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर कोई गलती है तो दीदी से पूछेंगे कि इसको दीदी कैसे करना है। नहीं समझ में आता है तो भी पूछेंगे, है ना। कोई मना नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मुझे फोन करके पूछोगे और मैं बोलूंगी कि मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से करो। ऐसा कभी नहीं होगा। आप मुझसे भी पूछ सकते हो, आपकी दीदी अगर अश्मिता दीदी, श्रुति दीदी है, उनको भी फोन करके पूछ सकते हो, पर पूछने का है ना। बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर किसी को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं।